मौसम बहुत ठंडा था। एक लड़का अपने बिस्तर में था। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। वह बिस्तर में लेटे सोच रहा था कि वह अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में कैसे जाए, क्योंकि सर्दी बहुत थी। पर उसने अपने दोस्त के यहाँ जाने का प्रॉमिस किया था। वह जल्दी से उठा और तैयार हो गया। उसने 2 स्वेटर पहने, स्कार्फ लिया और एक ओवरकोट पहना और बाहर चल दिया। चारों तरफ बर्फ और बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। उसके दोस्त का घर पास ही में था, इसलिए वह पैदल ही चल दिया। रास्ते में उसने 16-17 साल की एक लड़की को देखा जो कि पार्टी ड्रेस में थी। लड़के ने लड़की को गुड इवनिंग कहा और बोला, आज बाहर निकलने के लिए बहुत सर्दी है, क्या आप पार्टी में जा रही हैं? लड़की ने हाँ में जवाब दिया और उसने एड्रेस वही बताया जहाँ पर वह लड़का जा रहा है। लड़के ने कहा कि हम एक ही जगह जा रहे हैं तो साथ ही चलते हैं, और वे दोनों साथ साथ चलने लगे। लड़के ने पूछा उसका क्या नाम है। लड़की ने अपना नाम जूली बताया। जब वह पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत लोग थे। वह लड़की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करने लगी। वह कभी इस ग्रुप में बात करती, कभी उस ग्रुप में। उसने ज़्यादा खाना पीना भी नहीं किया, बस वह लोगों से बातें ही कर रही थी और अच्छे से पार्टी एंजॉय कर रही थी। जब डांस शुरू हुआ तो उसने डांस किया, कभी अकेले और कभी पार्टनर के साथ। आधी रात हो गई। जब वह लड़का जाने को तैयार हुआ तब लड़की कहने लगी कि हम साथ ही चलते हैं, मेरा घर रास्ते में है तो तुम मुझे रास्ते में छोड़ देना। लड़के ने कहा ठीक है, और वो दोनों साथ में चल दिए। रास्ते में चलते समय उसने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो लड़की ने जवाब दिया कि पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा टाउन है, वह वहीं रहती है। ठंडी हवा चल रही थी तो उस लड़के ने कहा कि तुम मेरा ओवरकोट पहन लो। पहले तो लड़की ने मना किया, फिर लड़के ने जब उसको बार बार बोला कि बहुत सर्दी है, तुम इसको ले लो, मैं तुमसे ये बाद में ले लूँगा, तो लड़की ने वह ओवरकोट पहन लिया और दोनों चल दिए। लड़की ने कहा कि आप मुझे वहीं छोड़ दें जहाँ से मैं आपके साथ आई थी। वहीं से एक शॉर्टकट है जो सीधे मेरे घर जाता है और मैं वहाँ चली जाऊँगी। जब वह जगह आई तो लड़के ने पूछा कि क्या वह अकेली चली जाएगी, उसको रास्ता पता है? तो लड़की ने कहा कि यहाँ मेरा रोज़ का आना जाना है, मुझे सब रास्ते पता है, मैं चली जाऊँगी। लड़के ने कहा ठीक है, तुम जाओ और कोट पहने रहो, मैं तुमसे कल कोट ले लूँगा। अगले दिन वह लड़का लड़की के बताए हुए रास्ते पर गया और उसी पहाड़ी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि जो उसने जगह बताई थी वहाँ पर एक खंडहर था। तब उसने पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या वह जूली नाम की किसी लड़की को जानते हैं? तो लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, इस नाम की कोई लड़की वहाँ नहीं रहती। पर उसने कहा कि लड़की ने यही एड्रेस बताया था। उन्होंने कहा जाओ, यहाँ पर पास में एक लोग की फैमिली रहती है जो बहुत दिनों से यहाँ रहती है, उनसे पूछ लो। तो लड़का उनसे पूछने के लिए गया कि क्या वह किसी जूली नाम की लड़की को जानते हैं। तो उन लोगों ने बताया कि बहुत साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम रूबी था। उसको कोई बीमारी थी और उसकी डेथ हो गई थी। जब उनकी लड़की की डेथ हो गई तो वो लोग यहाँ छोड़कर कहीं और चले गए। उस लड़की की कब्र यहीं पास में नीचे कब्रिस्तान में है। वह लड़का डर गया। उसने सोचा कि उसने कल बहुत सारी बातें किस लड़की से की। वह ना चाहते हुए भी कब्रिस्तान में देखने चला गया। वह कब्रिस्तान बहुत छोटा था तो उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगा। कब्र पर जूली का नाम लिखा था और सन लिखी थी, जिसको देखकर वह हैरान हो गया। और जैसे ही वह वापस चलने के लिए खड़ा हुआ, उसकी नज़र उसकी कब्र के पास रखी एक चीज़ पर पड़ी। वह उसको देखने पास गया
तो उसने देखा कि उसका कोट बहुत अच्छे से तय किया हुआ पास में रखा है। उसने अपना कोट उठाया और सोचने लगा वह लड़की कौन थी।